वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं? लेट्स सी, आर दे ऑनेस्ट, आर दे स्टिल ऑनेस्ट विथ यू? लेट्स सी, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप जितने उसके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, क्या वो भी उतना ही ऑनेस्ट है, उतना ही लॉयल है आपके साथ? ठीक है, तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन अपनी माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या वो इंसान आपके साथ ऑनेस्ट है? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? किसी तरीके की ओवर थिंकिंग में है, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस या बहुत डिप्रेस्ड हैं। मुझे नहीं लग रहा आप लोग के बीच कोई अच्छा इस वक्त या तो अच्छी कम्युनिकेशन है या तो कोई अच्छा रिश्ता चल रहा है। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग है, होपलेसनेस है लाइफ में। ठीक है, इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है। किसी तरीके की आपको आपके रिश्ते में किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में ज़रूर है। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील नहीं कर पाते। ये आपकी मैरिज भी हो सकती है, या इस इंसान से मैरिज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है, कुछ है यहाँ पर, फैमिली की वजह से है शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन एक इमोशनली एक इमोशनल लॉस फील होता है, आपको लगता है इमोशनली बहुत अकेले पड़ गए आप। ठीक है, क्या ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? जितने आप ऑनेस्ट हैं, कि उसकी तरफ से भी उतना ही लॉयलिटी आपके लिए है? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आप इस रिश्ते में पीस बनाना चाहते हैं अपने इमोशंस के ज़रिए। ठीक है, अपनी काइंड और अपनी एक जेनरॉसिटी के ज़रिए आप इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप इस रिश्ते को आसानी से जाने नहीं देना चाहते, आप हारना नहीं चाहते इस रिश्ते की मुश्किलात के आगे, प्रॉब्लम्स के आगे। ठीक है, आप एक फ़ाइट करते हुए आ रहे हैं, आपने बहुत फ़ाइट करी है अब तक अपनी लाइफ में। ठीक है, और अपने इमोशंस को तो लेकर आपकी बहुत ज़्यादा रही है, स्ट्रगल रही है। आप अपनी इमोशनल लाइफ में एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन आप फिर यकीन है आप पीस बना लेंगे। आपको यकीन है जो आप पीस चाहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, जैसे कि सोचें ख़त्म हो रही हूँ, कि इतना आपको इमोशनली हर्ट या पेन मिल चुका है आज, जिसकी आपकी सोचिए, आपकी ओवर थिंकिंग आपको ख़त्म कर रही हो अंदर से। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। आपको इस वक्त रिलेशनशिप से भी ज़्यादा अपना ख्याल करना चाहिए। ठीक है, अपनी हीलिंग का। आप पॉजिटिव होंगे तो कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चाहे आपकी लव लाइफ में किसी भी तरीके के हालात हों, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, आपका ऑरा इस रिश्ते को अच्छा बना सकता है। आप जितना नेगेटिव रहेंगे, जितना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में रहेंगे, आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी पे फोकस रखें। आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ऑरा एक स्टेबल होना चाहिए, फिर आपकी लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कोई इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में, उस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। आपकी काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, आप जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। आपकी एनर्जी में एक फेमिनाइन एनर्जी, ये इंसान शायद ये रिश्ता आपके पर्सन की मदर की वजह से ब्रेक हुआ है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन जो ले नहीं पा रहे, आपके पर्सन की मदर यहाँ पर कोई ना कोई है जो आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल करना, एक टावर मोमेंट है, जिससे कि कुछ ना कुछ रियलाइज़ कराते रहना कि एक जैसे कि पेरेंट्स मदर रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पार्टनर को, जैसे कि हर वक्त ये शो कराना कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स मदर फादर की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को बार बार ये शो कराना कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इस टाइप की एनर्जी है कोई आपके, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस टाइप का ऐसा चल रहा है। ठीक है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली कोई मदर फिगर हो सकती है, और यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप किस पर्सन के साथ किड्स हैं, मैरिज हुई भी है। ठीक है, चीज़ें आप लोग के बीच, आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, मैरिज में कोई ख़राबी आ रही है, या मैरिज होने में एक किसी मदर फिगर यहाँ पे कोई इशू क्रिएट कर रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप नहीं समझ पा रहे। आप हर तरीके से, आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, लेकिन हर बार आप सोचते हैं बैलेंस आएगा, पीस आएगा,
वो नहीं आ पाता। आपकी कोशिशें जैसे कि नाकाम हो रही हैं, ठीक है। आपको एक पता मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, माइंड गेम्स की एनर्जी है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि माइंड गेम्स हैं, ठीक है। आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर से, आउटसाइडर ओपिनियन से। यहाँ पर आउटसाइडर लोग भी हैं, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी लाने में प्रॉब्लम आ रही है, या स्टेबिलिटी आपको इस शादी को निभाने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल टाइप है। ऐसा लगता है आप किसी एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हैं, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिसको इस रिश्ते की वैल्यू का पता ही नहीं है, जिसको या तो इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आप कैसे किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बजाय सिर्फ आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है, आपके सवालों से अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। आपको फील होता है कि शायद इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और हो, शायद यहाँ पर कुछ और चल रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे हाइड की जा रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ये इंसान कब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेगा, कब मूवमेंट लेगा, कब क्या करेगा। बहुत स्लो पर्सन है, आ रहा है नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब कि कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि ये पर्सन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 8 ऑफ वेंस की एनर्जी बताती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आए, कोई कम्युनिकेशन हो, ठीक है, 8 डेज़ में हो, ठीक है। यहाँ पर 8 दिनों के अंदर कोई ऐसा हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच। शायद आप लोग यहाँ पर एक मीटअप डिसाइड करें, ठीक है, एक मिलने का डिसाइड करें, आप लोग यहाँ पर कोई मीटिंग डिसाइड करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक सही सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है। आपके साथ ये इंसान जैसे कि ये आपको क्या देना चाहता है, आपको क्या दे सकता है, उस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन है। आप बहुत क्लियर कट इससे जवाब मांग रहे हैं, ये इंसान आपको बार बार कंफ्यूज कर जा रहा है। आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कोल्ड हुए में हैं, ठीक है। एक कोल्ड अटैचमेंट है, बहुत कोल्ड एनर्जी है। आप लोग कुछ भी कर लें, एक साथ टाइम स्पेंड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक वो बॉन्डिंग बन नहीं पाती, ठीक है। वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पा रही इस रिलेशनशिप में। देखिए, जैसे कि कोल्ड एनर्जी है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप भी कंफ्यूज हैं। और आपके रिलेशनशिप में कोई आप लोग के फ्रेंड्स के ज़रिए रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। यहाँ पे और भी आपके अलावा किसी और का भी इंटरफेयर हो इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा 7 ऑफ कप्स बताते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। थर्ड पार्टी इशूज़ हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी इशूज़ हैं, और ये रिश्ता हील नहीं हो पा रहा। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन इतने हैं, आउटसाइडर लोगों का इंटरफेयर इतना है इस मैरिज में, इस कमिटमेंट में, या इस आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, अपनी सोचें बहुत कम है, जितनी सोचें जैसे कि बाहरी लोगों की चलती हैं। ये रिश्ता स्टक है, बिल्कुल हैंग हुआ हुआ ये रिश्ता। इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं, बस आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने माइंड सेट से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि मेंटली तौर पे उलझे हुए रहते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, या दूसरों की बातों पे ध्यान ज़्यादा है, या दूसरी चीज़ों में ध्यान बहुत ज़्यादा है। आप प्रायोरिटी नहीं है इस इंसान की, ठीक है। मैं इतना क्लियर कर दूँ। यहाँ पर मुझे वेट, ये थर्ड पार्टी कौन है? ये आपके पार्टनर की फैमिली है, या यहाँ पर कोई और इंटरफेयर है, ठीक है, या यहाँ पर कोई आप एक लव ट्राइंगल है। लेट्स सी थर्ड पार्टी किस टाइप की आप लोग के रिलेशनशिप में, क्या ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट है या नहीं है। भाई ऑनेस्ट की तो क्या बात करूँ, ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहा। इस इंसान के लिए प्रायोरिटी अभी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस इंसान के लिए लव, मैरिज, कमिटमेंट प्रायोरिटी नहीं बनी हुई। इस इंसान की ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में कुछ भी हो रहा है, या अपने रिश्ते में कुछ भी हो रहा है, डजेंट मैटर। ये इंसान जैसे कि कुछ लोगों में कमी होती है सोच और समझ की, शादी हो जाए या उनकी लाइफ में शादी हो या ना हो, जिनमें सोच एक जैसे कि एक पागल दिमाग इंसान, एक जो समझ ही नहीं पा रहा उसकी प्रायोरिटी करंट टाइम फ्रेम पे क्या होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती हमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ उनके पार्टनर उनको यही समझाते वो एक रिश्ता उस पॉइंट पर आ जाता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, प्रायोरिटी तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए।
ऐसी बात नहीं है कि लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा समझदार होते, नहीं, कुछ लोग होते हैं जो समझना नहीं चाह रहे होते कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ठीक है। वो फ़र्क ही नहीं जान पा रहे होते हमारा अपना कौन है, हमारे लिए ज़रूरी कौन है, ठीक है, हमें बचाना किस चीज़ को है। वो फजूल की ऐसी चीज़ों में पड़े हुए होते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ एक, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में एक मैस क्रिएट रखती है। ना वो खुद सुकून से रहते हैं, ना वो अपनी वजह से किसी और को सुकून से रखते हैं, क्योंकि सोच और समझ की कमी की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी किस टाइप की है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये फैमिली है या यहाँ पर ये कोई लव ट्राइंगल है। 7 ऑफ पेंटिकल। भाई आपके पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, अगर आपको लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ रहा, सबसे बहुत क्लियर सी बात है, आपके पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, ये आराम से वेट कर रहा है राइट टाइम का, ठीक है, ओके, स्लोली 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 स्लोली, ठीक है, चल जाएगी लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लगता है इतना फास्ट चल के करना भी क्या है, आराम से चलो, बहुत स्लोली चलो, चीज़ों को हाथ देखते रहेंगे। ये इंसान लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन अपने आप को सिंगल और इंडिपेंडेंट शो करता है। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि कोई लव ट्रायंगल भी हो, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को सिंगल शो करते हैं। आपके पर्सन अपने आप को सक्सेसफुल, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं। इस चीज़ से चॉइसेस बहुत ज़्यादा ये इंसान रखता है अपनी लाइफ में, बिजनेस में भी चॉइसेस रखता है और ऑप्शंस में भी चॉइसेस रखता है, लव रिलेशनशिप में भी चॉइसेस रखता है, ठीक है। ये इंसान अपना एक राइट काउंटर पार्ट ढूंढ रहा है, ठीक है। इसको होता है ना कि चॉइसेस इतनी बना के रखिए, कोई भी काउंटर पार्ट बन सकता है। आपकी पर्सन की लाइफ में मेल है तो फीमेल्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस, और कोई फीमेल है तो मेल्स ऑप्शन है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में लोग हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये उन ऑप्शंस को एक फैमिली बना देता हो कि फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली वो चीज़ बनने नहीं दे रही, फैमिली करने नहीं दे रही, फैमिली अपनी मन की होने नहीं दे रही, तो ये सब बकवास है। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, मीन से रीज़न देता है, ठीक है। फैमिली हो सकती है रीज़न, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि ये इंसान कुछ चाह रहा हो और कुछ समझाना चाह रहा हो, कुछ कन्वे करना चाह रहा हो और फैमिली समझना नहीं चाह रही। नहीं, किसी की फैमिली ऐसी नहीं होती है, ठीक है। ये खुद समझ नहीं पा रहा इसको क्या चाहिए, इसने बोला ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है। अपनी मदर को बहुत बड़ा रीज़न बना दिया, मदर नहीं मानेंगी, 10 4 5 चीज़ें ऐसी आपको ऐसी वैसी बता देंगे कि आप बोलें कि भाई पता नहीं, शायद बहुत बड़ी बात है कि ये बड़ा मसला बन जाएगा, ये इनकी फैमिली के लिए या इनके लिए मेरी तरफ शादी करना या मेरी कैटेगरी के लोगों में आना, ठीक है, बड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए सब। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो भी इंसान है काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी शातिर है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसकी लाइफ में ये अपने एक मैनिपुलेट करना, ये सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से, ये चाहे आपके साथ कितना ही पुराना है, कितना पुराना रह रहा है, कितना पुराना रिश्ता हो चुका है, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। मेंटली आपको कंफ्यूज करना, मैनिपुलेट करना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, आपका दिमाग घूमता रहता है। ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है। ये इंसान अक्सर आप जिसके साथ हैं, जिसने आपको बिल्कुल एक कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ये इंसान खुद कंफ्यूज है, इसने आपको ऐसी चीज़ों में उलझाया हुआ है ताकि ब्लेम इसकी सेल्फ पे मत आए। इसकी आप कहीं से भी वजह ढूंढे तो आपको ये फील हो कि वो करे भी तो एंड में क्या करे, ठीक है। ये मेल है या ये फीमेल है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये इंसान बहुत बड़ा रीज़न अपनी फैमिली को बना रहा है, जिसके लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा चॉइसेस और ऑप्शंस की खुले रखता है या रखती है, ठीक है, और वो बनते रहते हैं बाय लक, ठीक है। वो किस्मत से बनते रहते हैं। और अपनी इस वक्त तो अपनी यहाँ पर इस पर्सन को जो है ना, ये चल रहा है, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। इसने आपका पीस बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है, इसने ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, इसने बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज किया है। मतलब कि एक इमोशनल लॉस में, एक टावर से गुजर रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा होप फील नहीं हो रही है। पीछे वैसे टू ऑफ कप्स पड़े हुए हैं, 2 कप्स हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान का ध्यान है ही नहीं इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान का वेट करना बेकार है, डिवाइन जस्टिस का वेट करना चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हुए हुए, आपने खुद को एक हर्मिट एनर्जी में डाला हुआ है, ठीक है। आप क्लियर हैं, आपको जस्टिस चाहिए डिवाइन से, ठीक है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने वक्त बदलने का वेट कर रहे हैं। जो चीज़ आपके फेवर में होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लेफ्ट इन द कोल्ड हैं, इमोशनली आप डिटैच हुए हैं इस इंसान से, और डिटैच ही रहना चाह रहे हैं। आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस इंसान से, ना करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी, वो रिस्पेक्ट तो आपको मिल नहीं रही। ये मैरिज है या आप अनमैरिड है, कोई भी इशूज़ हैं आप दोनों के बीच, मैरिड वाले भी देख सकते हैं, अनमैरिड वाले भी देख सकते हैं। आप किसी बॉस से कनेक्टेड हैं, या आप किसी अपने टीचर से कनेक्टेड हैं, आप किसी इंसान से भी कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। ये इंसान आपको वो रीज़न दे रहा है जिसमें आप इस इंसान को एक
मतलब कि आप बेचारा समझ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को विक्टिम शो करना, मैं बहुत विक्टिम हूँ, मेरे साथ खुद गलत हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ अपनी कैफियत, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। लेकिन सब कुछ है इसकी लाइफ में, ऑप्शंस चल रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्राउड शो करना, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना, अपने आप को फुलफिल करना हर तरीके से, ऑप्शन से, पैसे से, माइंडसेट से, अपने माइंड को ईजी करना, 4 लोगों में बैठकर सब कुछ चल रहा है। सिर्फ चल नहीं रहा तो कुछ आपको दिखाने के लिए नहीं चल रहा, और आपको शो भी नहीं करा जा रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, या मैं मेरी लाइफ में बहुत एक फिट फाट चल रही है, हाइड भी की जा रही होंगी चीज़ें, ठीक है, और अगर आपको दिखाई भी जा रही है तो पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि ये इंसान कुछ देने की कंडीशन में तो नहीं है। ये चाहेगा कि आप इसको अप्रोच करें, आप इसके ऊपर यकीन करें, ठीक है। ओके, ये ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया। अगर आपको लगता है ये ऑनेस्ट है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही किसी को बहुत स्ट्रांगली डेट कर रहा है, ये कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसको आपकी तरफ इतना स्टेबल ग्राउंडेड आपकी तरफ इतना इसको आपको ग्राउंडेड ऑफर, आपको स्टेबल ऑफर देना भी चाहिए नहीं, बस प्रॉब्लम ये है इस इंसान के माइंड का। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत किसी को डिसाइड कर लिया, किसी को चूज़ कर लिया, किसी के साथ एक रिलेशनशिप में वहीं शादी करना चाह रहा है, नहीं, या आपको जो है ना कहते हैं ना आपकी तरफ स्टिक नहीं हो पा रहा, आपकी तरफ रुक नहीं पा रहा, अपनी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस बनाए हुए। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ। आपको प्यार देना है और प्यार लेना है, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना, आपको अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना, ठीक है। आपको एनिमल्स से प्यार करना चाहिए, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग एंड लेट देम सनशाइन इन योर लाइफ, ठीक है, आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ एक वेलकम करना चाहिए। यहाँ पे है कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, यूज़ योर पावर फॉर पीस। अपना जितना भी पावर है ना, अपने आप को पीसफुल बनाएं, ठीक है, उस पावर से अपने आप को हील करें, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, अपनी हीलिंग सोल हीलिंग करें, अपनी फॉरगिव योर रिलीज, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है, फॉरगिव करें, माफ़ कर दें, रिलीज़ करें, लोगों को रख के मत बैठें, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, आपको अपने ओन विजडम पे ट्रस्ट करना है। आपको फुल मून और मतलब कि एक मून की जो शुरू तारीख है, या तो एक फुल मून होना, या आपको परेशान करता होगा, या आपको डिप्रेस कर देता होगा, ठीक है। रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट इन ओपन, ठीक है, अपने हार्ट चक्रों को ओपन रखें, क्लोज ऑफ मत करें। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा पेन की वजह से बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ हो जाना, चीज़ों को समझना नहीं, बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। लुक फॉर कॉस्मिक गिफ्ट एंड रिमेंबर योर डिजर्व इट, ठीक है। आप एक कॉस्मिक गिफ्ट को देखें, डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, जो आपके लिए होती हैं चीज़, जो स्पिरिचुअल वे में होती हैं। चूज़ हार्मनी रिस्पॉन्स, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है, आपको हार्मनी रिस्पॉन्स करना है, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ग्रेसफुल रहें, विजडम के साथ रहें, ठीक है। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी तरफ यूनिवर्स हीलिंग भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। आप लेकिन जिस इंसान के साथ भी कनेक्टेड हैं, आप जिस इंसान के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ये एक विक्टिम है, ये विक्टिम नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा एक सेल्फिश है, ठीक है, सेल्फिश एक्ट कर रहा है, या आपकी काइंडनेस को, या आपके इमोशनल इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये इतना इन्वॉल्व नहीं है, क्यों आपकी वजह से क्या ये अपने आप को कनेक्ट कर ले। जब इसको अंदर से वो इंटेंसिटी फील नहीं हो रही, आपको हो रही, तो उसका कोई मसला, मेरा क्या मसला है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि सेल्फिशनेस है इसके अंदर, ठीक है। ये जब तक खुद एक चीज़ को ये समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, तो ये क्यों, मतलब कि वाई, मैं जब इतना इस कदर फील ही नहीं कर पा रहा, ना मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, तो मैं क्यों इतना इंटेंस हो, जो तुम्हें हो रहा है इसमें कोई मेरा मैटर नहीं है, तुम इतना कनेक्टेड फील कर रही हो या कर रहे हो, इसमें कोई मेरा कोई इशू नहीं है, तुम्हारा मैटर है। मतलब कि आपको जो भी फील हो रहा है, इसको लगता है ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और ये बात है कि आप इसके एक वेल विशर है, ये आपको ऐसे हर्ट या डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छा रीज़न है कि फैमिली को इशू बना दिया जाए, ठीक है। आपके पर्सन जो भी है बहुत एक स्मार्ट क्लेवर टाइप पर्सन है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, ये जानता है बहुत इमोशनल है, आपको हर्ट करना भी गलत है, ठीक है, आपको पेन देना भी गलत है, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये खुद इतना बहुत कुछ फील नहीं कर पा रहा है, ये अपने सेल्फ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी, एक सेल्फिश नेचर है, ठीक है, एक सेल्फिशनेस है, इतना क्लोज हो ही नहीं, जब आपको पता है आप कुछ फील नहीं कर रहे, आप इन्वॉल्व भी नहीं हो,
जब इतना टाइम ही नहीं दो, इतना अपने आप को वक्त ही ना दो, और मतलब कि आप क्यों इतना किसी के साथ इतना, आप जब देखते हो सामने वाले का इंटेंशन कुछ ही टाइम में पता चलने लग जाता है, कुछ बातों के बाद कि सामने वाला काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ये सब कुछ चल रहा है। ये अगर मैरिज है तो आपकी पर्सन इतना कनेक्टेड नहीं है जितना आप कनेक्शन फील कर रहे हैं, इतना आपके साथ लॉयल नहीं है जितने आप लॉयल हैं। आपकी पर्सन अपनी लाइफ को एक चिलिंग वे में, हाँ ठीक है मैरिज हो गई तो हो गई, अब क्या करें, दिल नहीं लग रहा तो क्या मकसद की, क्या ये आखिरी चीज़ थी लाइफ की, वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। और अगर मैरिज यहाँ पे नहीं हुई तो आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, इसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस और डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कोल्ड हो गया ये इंसान, इसको ये डिसाइडेड नहीं है, इसको ये आपको देना भी ये करें, ठीक है। तो स्टूडियो को ये पर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।